हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर सीरीज में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्गेज, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 1882 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ही ईजी है गाइस, लेकिन नहीं समझ में आता है। तो चलिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो मैं बोर्ड पे 2-3 वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला वर्ड मॉर्गेज। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, एंड मॉर्गेज मनी। और एक वर्ड है मॉर्गेज डीड। हम एक एक करके ये सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले तो मॉर्गेज को हम लोग देखेंगे। अगर ये मॉर्गेज देख लिए तो बाद बाकी ये सारा वर्ड्स उसी से इंटरलिंक्ड है। तो चलिए देखते हैं गाइस। ये एक बैंक है एक्सिस, ठीक है। इसके पास बहुत सारा पैसा है और ये भाई साहब हैं राम, और इनको है पैसे की ज़रूरत। लेकिन अफसोस इनके पास पैसा है नहीं। लेकिन एक चीज़ है इनके पास, जो कि है प्रॉपर्टी। अभी भाई साहब सोच रहे हैं कि पैसा है नहीं, प्रॉपर्टी है, तो क्या मेरे को पैसे मिल सकते हैं? तो बिल्कुल, ये भाई साहब जाते हैं बैंक के पास, क्योंकि बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा है कि बैंक भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को पैसे दे दो। तो बैंक बोलता है कि भाई पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरे को कुछ चाहिए। तो बोलते हैं ना, मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये आप प्रॉपर्टी ले लो और आप मेरे को पैसे दे दो। तो बैंक बोलता है ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम रफली बोले तो हम लोग बोलेंगे मॉर्गेज। कि एक आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है, बट ही हैविंग प्रॉपर्टी, एंड देर इज़ अ पर्सन बी, दैट इज़ बैंक इन दिस फिगर, एंड ही हैविंग अ लॉट्स ऑफ मनी, बट ही आस्किंग अ सिक्योरिटी, that if you give me any kind of security, then I definitely provide you a money. Okay, now just look at the figure. Now what I'm going to indicate, मैंने अभी बोला था ना 5 वर्ड्स, ठीक है। तो ये राम भाई साहब को पैसे की ज़रूरत है, ही हैविंग प्रॉपर्टी, देन ही इज़ अ मॉर्गेजर। मतलब ये कुछ अपना सामान रख रहे हैं किसी को बंधिक, मतलब किसको, बैंक को दे रहे हैं। तो जो सामान बंधिक रखेगा वो क्या होगा? मॉर्गेजर, करेक्ट। और जो उसके बदले पैसे देगा वो होगा मॉर्गेजी। वेरी गुड। और जो भाई साहब पैसे इनसे लिए थे लोन के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मनी जो है एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा, एक कंफर्म है, और उस पर बैंक है या कोई भी पर्सन है तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये पूरे चीज़ को हम लोग बोलेंगे मॉर्गेज मनी, करेक्ट है। और जैसा कि इन दोनों में कोई तो एग्रीमेंट हो रहा है, कोई तो टर्मिनोलॉजी बन रहा है, तो अगर वो एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्गेज डीड, करेक्ट है। ये सारा टर्मिनोलॉजी आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो
बंधक रख रहे हैं, मतलब मॉर्गेज का मतलब ही बंधक होता है कि आप कुछ सामान रख रहे हैं और उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे राम भाई साहब ने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक को रखा बंधक के तौर पे कि भाई साहब मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उसके बदले आप मेरे को कुछ पैसे दे दो और जिस दिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगा उस दिन आप मेरी प्रॉपर्टी वापस दे देना, ठीक है। तो भाई साहब ने प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक को बंधक में दे दी और एक्सिस बैंक ने क्या करा, उसको कुछ पैसे दे दिए, लेकिन पैसे के साथ इंटरेस्ट लेके, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉर्गेज मनी, करेक्ट है। और ये प्रोसीजर अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है, एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि मॉर्गेज का प्रोसीजर है तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्गेज डीड। ये मॉर्गेजर हो गया, ये मॉर्गेजी हो गया, रखने वाला देने वाला, रखने वाला मॉर्गेजर, देने वाला मॉर्गेजी, और ये पूरे प्रोसीजर को हम लोग मॉर्गेज बोलेंगे। तो चलिए अब हम इस लोग ये मॉर्गेज का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट में कहाँ दे रखा है। गाइज एक्चुअली मॉर्गेज तो है बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन है बहुत ईजी, आपको बस समझने भर की देरी है। तो एक वीडियो में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में देखते कहाँ तक कवर हो पाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि TPA 1882 सेक्शन 58A, ये सेक्शन है वो बात करता है मॉर्गेज के डेफिनेशन का, ठीक है। तो मॉर्गेज का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ मॉर्गेज इज ए ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। पहला भी चीज़ तो बोल दिया कि भाई मॉर्गेज में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस चीज़ का भाई, जो प्रॉपर्टी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, करेक्ट है। क्यों होना चाहिए भाई साहब, अगर राम बोलेगा कि मेरे पास 2 प्रॉपर्टी और मैं मॉर्गेज कर रहा हूँ, तो किस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कर रहा है भाई, उसके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक दुबई में प्रॉपर्टी है, एक अबू धाबी में प्रॉपर्टी है, तो वो दुबई वाला कर रहा है या अबू धाबी वाला कर रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। इसलिए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र एकदम होना ही होना चाहिए कि राम, हाँ राम दुबई वाला कर रहा है या अबू धाबी वाला कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा टर्म्स यहाँ पे क्या आ गया, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और क्यों कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस है किस चीज का, सिक्योरिंग पेमेंट्स। वो जो लोन ले रहा था उसके सिक्योरिटी के एवज में वो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, मॉर्गेज कर रहा है। उसका कंसिडरेशन क्या होगा, जो मॉर्गेज का कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन ऑफ मॉर्गेज दैट इज लोन, या तो वो पहले से ले चुका है या लेने वाला है, करेक्ट है। आप जाएंगे डेफिनेशन में तो आप आगे पढ़ेंगे कि फॉर द सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड, या तो वो एडवांस ऑलरेडी ले चुका है या टू बी एडवांस, या वो लेने वाला है बाय वे ऑफ लोन, लोन के हिसाब से, ओके। एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट, या उस पर कोई एग्जिस्टिंग डेट, मतलब अगर वो पैसे लेगा तो उस पर डेप्ट बनेगा, या कोई एग्जिस्ट करता होगा पहले से वो, या तो डेप्ट एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, या कोई वैसा परफॉर्मेंस करता है जिससे उसका पिक्यूनरी लाइबिलिटीज़ ऑकर होता है। तो यही डेफिनेशन है। तो हम देखें कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होगा सबसे पहला, दूसरा स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए उसका, प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग पेमेंट। तो ये चीज़ हम एक तरह से बोल सकते क्या कि ये उसका एसेंशियल्स हो गया, एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज। चलो एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूँ जो कि 58A में दे रखा है TPA के। अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाई वे ऑफ लोन एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट हो रहा है
किस चीज़ का, एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और उसका पर्पस क्या है कि वो अपना पेमेंट का सिक्योरिटीज़ के तौर पे कर रहा है। तो ये सारा जो भी ये एसेंशियल्स अगर किसी भी चीज़ में कंटेन करता है तो वो डेफिनेटली से क्या होगा, वो मॉर्गेज होगा। जबकि हम लोग सेल में क्या देखे थे कि वहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होता है, मतलब कि राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी जितना भी मॉर्गेज वहाँ पे सेलर का होता है वो परचेजर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने डेफिनेशन देख लिया, उसका एसेंशियल्स देख लिया कि यहाँ ये 3 एसेंशियल्स यहाँ पे आते हैं। तो गाइज़ आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो हम इसके नेक्स्ट सेशन में जो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे वहाँ पे हम बात करते हैं उसके टाइप्स की। वैसे एक रफ़ आइडिया के लिए मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम एक-एक करके उस पूरे टाइप्स को डील कर लेंगे, अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या क्या टाइप्स है, तो हम देखते हैं कि 58 के बी में आप जाएंगे तो सिंपल मॉर्गेज का बात करता है। 58 बी के बाद सी में आप जाएंगे तो बात करते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। डी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज होता है गाइस। इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और लास्ट एनामोलेस। जी हाँ, तो ये इतने टाइप के मॉर्गेज, कितना 1 2 3 4 5 6 मॉर्गेज का टाइप्स हम पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशंस और उसके एसेंशियल्स बिल्कुल ही क्लियर